आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं भारत बाइबल हिंदी के चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बीमार के समय कौन से वचन पढ़ना चाहिए। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों और मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम बीमार हैं तो हम कौन से वचन पढ़ें, कौन से वचन ना पढ़ें। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जो कंफ्यूज रहते हैं उनको मैं बताऊंगा, ये जो 5 वचन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप इन 5 वचनों को पढ़ोगे तो आपकी बीमारी, आपकी हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं वो कौन से वचन हैं जिनको पढ़ने से हमारी बीमारी दूर हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला वचन लिखा हुआ है भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119 वचन नंबर 50 में लिखा हुआ है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है क्योंकि तेरे वचनों द्वारा मैंने अपना जीवन पाया है। जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, जो उनके वचनों को समझता है, उनके वचनों को पढ़ता है और उनसे प्रार्थना करता है, उसको परमेश्वर हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर लिखे हुए हैं, कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़कर एक नया जीवन पाया है, मैंने एक नई जिंदगी शुरू की है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप इन वचनों को जरूर पढ़ना। ये 5 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा दूसरा वचन लिखा हुआ है भजन संहिता पुस्तक अध्याय 147 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वह खेदित मन वालों को, जो बीमार लोग रहते हैं, जो खेदित मन लोग होते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, जो बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उनको परमेश्वर चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है और उनके घावों को चंगा करता है और पट्टी बांधता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं 100% के साथ कहता हूँ आप हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को जरूर पढ़ना। तो चलिए देखते हैं जो हमारा तीसरा वचन लिखा हुआ है याकूब पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनका पाप भी क्षमा करेगा। यहाँ पर राजा दाऊद ने लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और विश्वास करता है, वो चाहे जितना रोगी हो, चाहे जितना बीमार हो, वो बच जाएगा। और प्रभु उसको उठा करके, अगर वो चल नहीं पा रहा है, बेड से उठ नहीं पा रहा है, इधर उधर चल नहीं सकता, उसको उठाकर परमेश्वर खड़ा भी करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनको क्षमा करेगा, उसको क्षमा करेगा कि तुमने जो पाप किए हैं मैं क्षमा करता हूँ, अब पाप मत करना। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को जरूर पढ़ना। तो चलिए देखते हैं जो हमारा चौथा वचन लिखा हुआ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन पुस्तक अध्याय 17 वचन नंबर 22 में लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, एक अच्छा इलाज है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, और लिखा हुआ है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं।
और परमेश्वर कहते हैं जिनका मन टूट जाता है, अगर परमेश्वर के वचनों को जो कोई पढ़ता है, अगर अगर उनसे परमेश्वर से मन टूट जाता है तो उनकी हड्डियां सूख जाती हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपका मन कभी नहीं टूटने देंगे और आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को जरूर पढ़ना। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 103 वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझको धन्य है, मैं हमेशा धन्य हूँ और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और परमेश्वर जो तुमको ठीक कर देते हैं, तुमको चंगा कर देते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर को कभी मत भूलना कि आप ठीक हो गए, आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, उनकी गवाही नहीं देंगे। तो ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत गड्ढे में गिर सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आपको परमेश्वर ठीक करता है, आपको चंगा करता है, तो आप उसकी गवाही दो, परमेश्वर से बताओ और परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, ताकि नहीं कि उनके परमेश्वर से प्रार्थना ना करो, उनके वचनों को ना सुनो। तो ये मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को जरूर सुनना। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है इसी अध्याय का, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 103 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और वही तेरे सब अधर्म काम को, जो तुम पाप करते हो, जो तुम गलतियां कर देते हो, उनको क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और जो तुम बीमारी से ग्रसित हो, हर एक दिक्कत डिप्रेशन में रहते हो, परेशान रहते हो, हमेशा बोझ से दबे रहते हो, उनको चंगा भी करता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को जरूर पढ़ना। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी से यही कहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करो और उन पर विश्वास रखो और इन 5 वचनों को जरूर पढ़ना, हमेशा इन्हें याद रखना, कभी भूलना नहीं। अगर आप भूल जाओगे तो परमेश्वर आपको भी भूल जाएगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को कभी मत भूलना और परमेश्वर से प्रार्थना करना और उनके वचनों को पढ़ना। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, और परमेश्वर पर विश्वास रखना। तो चलिए हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे, बहुत बहुत आपके परिवार को, आपको हमेशा खुश रखे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। आमीन।